Hello, bachcho. Let's read out the question first. The plane of a rectangular loop of wire with sides 0.05 meter and 0.08 meter is parallel to the uniform magnetic field of induction 1.5 10 to minus 5 minus 2 Tesla. A current of 10 ampere flows through the loop if the side of length 0.08 meter is normal and the side of length 0.05 meter is parallel to the line of induction, then the torque acting on it is. तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर लूप है. सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से कोई एक रेक्टेंगुलर लूप है हमारे पास, ठीक है. उसकी लेंथ हमें दे रखी है कितनी, 0.08 मीटर, और ये जो ब्रेथ है ऑब्वियस सी बात है ये ब्रेथ ही होंगी 0.05 मीटर के बराबर. अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है. सो लेट्स से कि करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, इस तरीके से करंट क्या हो रहा है, इसमें से फ्लो हो रहा है ना. इसे पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है. कैसा, पैरेलल में, यानी कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा. इसमें से जो करंट पास हो रहा है आई, उसका मान हमें दे रखा है 10 एम्पियर के बराबर. ना इफ द साइड ऑफ 0.08 मीटर इज नॉर्मल and the side of length 0.0 parallel to the induction line, यानी कि देखिए 0.05 ये मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल आ रही है और ये 0.08 इसका परपेंडिकुलर आ रही है, राइट. आप देख सकते हैं. सो उस टाइम पर हमें फाइंड करना है द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो टॉर्क का सिंपल सा फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन ऑफ थीटा, जहां पर एम मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड होता है. सो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन, ठीक, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा थीटा का मान, जो कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बिटवीन का एंगल होगा. सो इस केस में ये एंगल कितना होगा. सो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन का पैरेलल है. सो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बेसिकली इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर आ जाएगा, राइट. कैसा आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर आ जाएगा, यानी कि इनके बिटवीन का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री. यदि ये 90 डिग्री हो गया, सो कैन आई से दैट थीटा इज इक्वल्स टू 90. दिस इंप्लाइज दैट कि साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू ओके साइन ऑफ 90 विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक. अब इस वैल्यू को हम यहाँ इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो टॉर्क टाउ विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना. इफ यू रिमेंबर हम मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या लिखे थे, आई इंटू ए, और ये बी एज इट इज ना. करंट का मान दिया हुआ है, एरिया लेंथ इंटू साइड को मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा, बी का मान दिया हुआ है, हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू करंट कितना है 10 एम्पियर मल्टीप्लाई में एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों साइड का multiplication, that is 0.05 multiply by 0.08 multiply by magnetic field, वह कितना दे रखा है 1.5 into 10 raised to minus up to टेस्ला के बराबर. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें टॉर्क यहाँ से कितना निकल के आएगा, that is tau will comes out equals to 6 into 10 raised to minus 4 न्यूटन मीटर के बराबर. और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.